हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि बढ़िया और मस्त होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली पंचम जांच पत्र का जो है क्वेश्चन नंबर 2 का 3 से सॉल्व करने का स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए बने रहिएगा एंड तक। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। देखो यहाँ पे क्या है कि 72/96 को सरलतम रूप में बदलना है। चलो इसको बदलते हैं। सबसे पहले देखो क्या है 72 और बट्टा का 96, इसको चेंज करना है हम लोगों को। यहाँ पे क्या है कटा करके छोटा रूप में लिखना है। अब यहाँ पे देखोगे तो ये सबसे पहले किससे कटेगा, तो सबसे छोटा पहाड़ा यहाँ पे हम लोग या फिर ऐसे कटा सकते हैं। 8 से दोनों कट जाएगा। 8 से ये 8 9 72 होता है। 8 से इसको देंगे तो 8 12 12 96 होती है। 9 और 12 3 काम आता है, तो 3 से ये 4 बार में। फाइनल में जो हमारा आंसर हो गया वो कितना हो गया, 3/4। ठीक, चलो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखो यहाँ क्या है कि रमेश के पास 500 रुपया था, वह 350 रुपया खर्च कर दिया। रमेश कुल रुपये का कौन सा भिन्न खर्च किया। देखो अब यहाँ पे बोला गया कि इसका कितना भिन्न का इन्होंने खर्चा कर दिया है। तो हमेशा जो भी टोटल शुरू से था उसको हम लोग नीचे रखते हैं और जितना खर्च किया है उसको ऊपर रख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखने का इसका जो शैली होता है, कैसे लिखते हैं इसको। देखो जो उसके पास आमदनी था उसको लिखेंगे नीचे में, ठीक। और कितना खर्च किया, ये 350, तो इसको लिखेंगे ऊपर में। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 5 से 7 बार में, 5 से 10 बार में। यानी टोटल जो हमारा आंसर हो गया वो कितना हो गया फाइनल में, 7/10। यानी इन्होंने जो है सो अपना जो पैसा है वो 10 हिस्सा में से 7 हिस्सा को ख़त्म कर दिया है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है क्या है 5वां नंबर क्वेश्चन। अभय 125 पृष्ठों वाली एक पुस्तक के 35 पृष्ठ पढ़ता है, तो संपूर्ण पुस्तक का कौन सा पढ़ना अभी भी बाकी है। तो देखो यहाँ पे इस पर बोला गया कि टोटल बाकी कितना है। तो यहाँ पे सबसे पहले टोटल को लिखो नीचे में। टोटल उसका पृष्ठ 125 था, ठीक। इसमें से 35 पृष्ठ पढ़ चुका है, तो कितना नहीं पढ़ा है। तो सबसे पहले निकालो इसका। 125 टोटल है, इसमें से 35 हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 90। 5 में से 5 किया 0, 12 में से 3 जाएगा तो 9। अन टोटल उसके पास कितना बचा हुआ है, 90 पेज अभी भी बचा हुआ है। तो यही जो 90 है ये कितना भाग यहाँ पे इसका बनेगा वही निकालना है। 5 से इसको कटाएंगे तो ये 18 बार में, 5 से इसको कटाएंगे तो 2 बार में, और यहाँ पे कितने बार में कटेगा, फिर से 2 और 5 बन गया, तो यानी 25। तो फाइनली हमारा ऊपर में हो गया 18 और नीचे में हो गया 25, यानी 18/25 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, अगले क्वेश्चन यहाँ पर जो है क्या है, इसको सरल करना है, यहाँ पे इसको घटाना है, ठीक। चलो 3 नंबर का क्वेश्चन है। 1 नंबर का ए नंबर क्या है, 3.1/3 माइनस 1.2/3। देखो सबसे पहले इसको एक काम करते हैं, पूर्णांक तोड़ते हैं। 3 3 9 हो गया, 9 और 1 कितना हो गया 10/3, माइनस तो माइनस, 3 एकम 3 और 2 5/3। अब यहाँ पे घटा देते हैं। 3 और 3 का एलसीएम 3 ही रहेगा। अब यहाँ पे एलसीएम अगर जी 3 हमारा अगर सभी सेम संख्या होता है तो एलसीएम सेम होता है, ठीक। और इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, ऊपर को डायरेक्ट से नीचे से जो भी हमारा 10 में से 5 है इसको घटा दो, 5/3 आंसर बन गया, ठीक। और इसको चाहो तो पूर्णांक में तोड़ सकते हो। ये किससे तोड़ सकते हो, ये 3 को लिखो, 3 एकम 3 और यहाँ पे 2, ठीक। इस 5 को लिखना है तो ऐसे 3 एकम 3 हो गया। इसमें कितने जोड़ने के ऊपर बाद 5 बनेगा, प्लस करने के बाद 2, तो यहाँ पे हो जाएगा इस तरीके से 5/3 का पूर्णांक ये हो जाएगा, ठीक। चलो बी नंबर में क्या है, 5 - 3/11। इसको क्रॉस ऐसे भी गुना कर सकते हैं। देखो 11 का 5 गुना कितना होता है 55, और इस -3 को लिखो और नीचे में 11 को लिख दो। अब घटा दो इसको, 55 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 52/11। चलो इसको पूर्णांक में कैसे तोड़ेंगे, 11 से 52 का भागा लगाते हैं, ठीक। देखो 11 चौके कितना होता है 44, 11 पछे 55, तो 4 बार में 44 आता है। तो यहाँ पे जो 11 है तो नीचे में रहेगा, और जो इतना आता है 4 बार में 44, तो इसको 4 को यहाँ पे लिखेंगे। अब शेषफल हमारा कितना हो जाएगा 44, यानी 52 जो हमारा 44 कितना छोटा है 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 8। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन है इसका जो है इसको रिक्त स्थान को भरना है। जैसे 6/11 में से घटाना है और बराबर में 4/11 बचाना है। देखो यहाँ पे क्या भरने से हमारा यही बचेगा। आप सिंपल सा दिमाग लगा सकते हो, 11 11 है तो यहाँ पे नीचे में भी क्या लिखेंगे 11 लिखेंगे, ठीक। अब 6 में से कितने घटाने के बाद हमारा 4 बचेगा, 2 घटाने के बाद। चाहे तो यहाँ पे क्या इस तरीके से -2 भर सकते हो, ठीक।
ये भी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलो बी नंबर में सेम तरीके से एक संख्या है, इसमें से हमें 8/19 घटाने के बाद हमें यहाँ पे 2/19 मिलता है। तो वो संख्या क्या है? देखो यहाँ पे भी 19 से 19 है, तो सिंपल ऊपर वाले को देखो कि इसमें से 8 घटाने के बाद हमें 10 मिलेगा, तो 10 में से 8 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। अब नीचे में ले लेना है कितना? 19, सभी के नीचे 19 है, तो यहाँ पे भी 19 लिख लेना है। चलो अब अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर आते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है? सुमित एक काम को आज 6/7 भाग पूरा किया, काम का कितना भाग शेष रह गया? देखो एक काम करो, ये क्या है, पूरा काम हमेशा कितना होता है? पूरा कंप्लीट होता है, तो 3 यानी 1 कंप्लीट होता है, ठीक। उसमें से अगर यदि 6/7 घटा लिया कर लिया, तो यहाँ पे क्या करेंगे? इस तरीके से इसको माइनस कर देंगे। 7 एकम 7, 7 में से 6 जाएगा तो 1/7 इसका बाकी रह जाएगा, ठीक। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 4/9 और 1/2 में कौन सी भिन्न बड़ा है? देखो इन दोनों में हम लोगों ने सीखा है पीछे कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। जैसे 4/9 है, 1/2 है, तो इसको क्रॉस गुना कर दो, इसको 2 चौके 8, 9 एकम 9, इन दोनों में बड़ा कौन है? ये बड़ा है, तो इसके सामने इस तरीके से ये भी यानी 1/2 ये हमारा बड़ा होगा। इसमें इसको बोला गया है कि यहाँ पे आरोही क्रम में सजाने के लिए, ठीक। चलो यहाँ पे क्या करना है? इसको आरोही क्रम में सजाना है।